है इसको। ओके, इसको रिकॉर्ड भी हम लोग करेंगे ताकि जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको भी हम यहाँ पर ये वीडियो शेयर भी कर पाएंगे। चलिए तो बढ़ते आगे साथियों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूँ जितने भी भाई बहन साथी यहाँ पर आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, सभी बहुत ही सेहतमंद, खुशहाल और बहुत ही उत्साही होंगे, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। साथियों, आप सबको पता है डीएमआईटी ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और वो चीजें सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो चीजें हम लोगों ने शायद इसके पहले जीवन में कभी नहीं सुनी है, कभी नहीं सुनी है। जहां तक मेरा मानना है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने जीवन में ऐसी बातें कभी सुनी नहीं होगी जिन विषयों पर मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी भाई बहन साथी जो है अपना माइक बंद रखे ताकि यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, प्लीज। सर हेलो। जी बोलिए। आप स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, अभी मैंने स्क्रीन शुरू नहीं किया है सर, अभी फिलहाल ऑडियो चल रहा है। जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको दिखेगा, कोई टेंशन ना ले, ठीक है सर। वो 2 अटेंड मेरे रह गए हैं, वो कर नहीं पाया सर, इसके लिए। ठीक है ना। आज आप, मैंने पिछला वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, मैं आज भी फिर से उसका लिंक भेज दूंगा ताकि कल का भी आपको सेशन मिल जाए। परसों तो हमने रिकॉर्ड परसों की जो बात थी हमारी, वो कुछ ज्यादा मतलब इंट्रोडक्शन ही था, इसलिए आप उसका मतलब टेंशन ना ले। लेकिन कल का जो था वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कल मैं आपको जो वीडियो है हमारा वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है एक बार कि अपना सब माइक बंद रखे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे मीटिंग में, वीडियो भी सब लोग बंद रखे ताकि किसी का मतलब चेहरा स्क्रीन पर अगर दिखता है तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, वो हर चीज को सुन नहीं पाते हैं। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑडियो दोनों बंद रखे और बीच में बात भी ना करे। चलिए बढ़ते आगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पर जो मिल रहे हैं, हम यहाँ पर जो बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बातें हमारी, नारळ थोडा लागून नागो फाड़ा लागते सगळं रात्रीच काढू ना. शायद मेरी बात आप लोग सुन नहीं पा रहे हो कि प्लीज सब लोग अपने माइक बंद कर ले, क्योंकि ऐसे ही डिस्टर्ब होता रहा तो फिर मीटिंग थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे आगे बढ़ाने में। सभी अपने माइक बंद कर दे प्लीज। चलिए तो अभी मैंने सेटिंग से ही सबके वीडियो ऑडियो मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ ताकि किसी को, चलिए अभी मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज कर दिया है ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोग हमें। एक बार मुझे नागनाथ सर थंब दिखा दीजिए कि क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको। ओके, थैंक यू। चलिए बढ़ते आगे साथियों, गुड मॉर्निंग फिर से एक बार। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज, इसके कारण से कुछ मुझे लगता है कि आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, इसके कारण से कुछ कुछ बातें बीच बीच में हमें डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है
कि बाधाएं आती है तो फिर हमें एक बेहतरीन दिशा भी मिलती है। और आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। नागनाथ सर, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? थंब दिखा दीजिए एक बार। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, बढ़ते आगे। आप सबको पता है हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बात है डीएमआईटी। क्या है डीएमआईटी, क्यों है डीएमआईटी, क्या करता है डीएमआईटी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट इतनी है, यहाँ पर जो भी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो साथियों पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे मन से सुनना है आप लोगों को, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी सिखा पाऊँ वो हर बात आप तक पहुँचे। मैंने जैसे कल डॉक्टर के एक विषय पर बात की थी, डॉक्टर के एक पेटी के बारे में बात की थी, तो आई होप कि वो विषय भी आप लोगों को पूरा याद रहा होगा और आप पूरी तरह से उस विषय को दिमाग में लेकर रखे होंगे कि भाई मैं अभी अपने दिमाग को खोल के रखूंगा। साथियों, हमारा क्या मकसद है इस ट्रेनिंग के पीछे का, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट में परिचय दूं उस मकसद का, और उसके बाद में मैं यहाँ पर ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं। हमारा मकसद है साथियों, जैसे कि मैंने पहले दिन भी आप लोगों को बताया था कि भारत देश में 95% लोग गरीब रहते हैं। मेरा मकसद है, क्योंकि गरीब का मतलब क्या है कि 2 वक़्त की रोटी भी ढंग की मिल नहीं रही है 90% लोगों को हमारे भारत देश में, और 5% लोग ऐसे हैं जो इतना पैसा उनके पास है कि क्या खाए, सॉरी क्या-क्या खाए उनको समझ में नहीं आता है। इतना पैसा उड़ाते हैं। 5-10% लोग ऐसे हैं जो मिडल क्लास जिनको बोला जाता है, वो अपना एवरेजली पेट पालते हैं, लेकिन कम से कम 80, 85, 90% लोग ऐसे होंगे जिनको 2 वक़्त के रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है कि शायद वो संघर्ष करते-करते एक दिन थक जाते हैं और अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। ऐसी भयावह परिस्थिति भारत देश में है। तो इस ट्रेनिंग के पीछे और इस टेक्नोलॉजी के पीछे मेरा मकसद या हमारा मकसद, जो हमारा प्रोजेक्ट है एमएससी का, इसका मकसद है कि वो जो 95%, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 5% लोग इतने अमीर होते जा रहे हैं कि उनका पैसों का ठिकाना नहीं है, और 95% लोग इतने गरीब होते जा रहे हैं कि उनके गरीबी का ठिकाना नहीं है। ये जो आर्थिक विषमता है इसको खत्म करना है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उन 95% लोगों को अपने जीवन में कामयाब बनाना चाहता हूं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को मैं आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। बस इसको सीखेंगे ना आप में से हर व्यक्ति अमीर बनेगा, हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त होगा, हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर पाएगा। हर व्यक्ति मतलब कौन? जो सीखेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ। जो सुनेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुनने के बाद में सीखेगा, उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम कितने लोग हैं आज? 55 लोग हैं। कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में? 100, 110, 105, 106 लोग हैं। उसमें से 56-55 लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो जो करीब-करीब, करीब-करीब 40 लोग हैं, उन 40 लोगों को गरीबी में ही रहना है, गरीबी में ही मरना है। उनको ना सीखने की इच्छा शक्ति है, ना उनको कुछ समझने की इच्छा शक्ति है, ना वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ, जो लोग अपनी गरीबी से अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपना खुद का जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, ये ट्रेनिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये ट्रेनिंग आप कितना सीरियसली सीखते हो, कितना सीरियसली समझते हो। चलिए बढ़ते आगे। तो साथियों, एक कहानी के साथ आज भी शुरुआत करूंगा। जैसे मैंने कल एक कहानी बताई थी, वैसे एक कहानी के साथ, क्योंकि देखिए दृष्टांत इसलिए होता है ताकि सिद्धांत समझ में आ जाए। कल एक दीदी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, कल मैंने जो उदाहरण आपको दिया था डॉक्टर का उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से थोड़ा-सा समझने में आसान होता है, इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ। लेकिन उस दीदी ने मुझे एक मैसेज डाला कि कहानी-वहानी कहना छोड़ दो और काम की बात सिखाओ। मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहूँगा, दीदी मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा सिखाने का। तो कहानी के माध्यम से मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि सिद्धांत आपको क्लियर हो जाए। तो कहानी ऐसी होती है साथियों, कहानी ऐसी जाती है कि एक गुब्बारे बेचने वाला इंसान था। आपको पता है गुब्बारे?
फुगे जिसको मराठी में बोलते हैं, वो समंदर के चौपाटी पर गुब्बारे बेचा करता था और उसी गुब्बारे को बेच-बेचकर उसका पेट चलता था। और जब भी वो गुब्बारे बेचता और गुब्बारे बिकना कम होते, तो वो क्या करता, एक गुब्बारे में गैस भरता और उस गुब्बारे को हवा में छोड़ता। और जो चौपाटी पर समंदर के किनारे जो बच्चे घूमने आते थे, जो माँ-बाप बच्चों के साथ आते थे, वो गुब्बारा उड़ता हुआ गुब्बारा देखकर फिर बच्चों को मज़ा आता था, उनको लगता था मैं भी ऐसे गुब्बारा खरीदूँ। फिर से वो लड़के, बच्चे वहाँ पर आते थे और गुब्बारे खरीदते थे। इस तरह से उसका उदर-निर्वाह, उसका रोज़ी-रोटी चलता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसके गुब्बारे बिकने कम हुए, उसने एक गुब्बारे में गैस भरा और हवा में छोड़ा और वो उड़ता हुआ गुब्बारा देखकर एक बच्चा उसकी तरफ भागते-भागते आया और उसने उस गुब्बारे बेचने वाले को पूछा कि चाचा, चाचा, अभी-अभी आपने जो लाल कलर का गुब्बारा ऊपर छोड़ा, वो जैसे ऊपर उड़ता जा रहा है, वैसे ही मगर अगर मैं आपके पास से ये काला गुब्बारा खरीदूँ, तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? उस गुब्बारे वाले को उस बच्चे के सवाल ने झंझोड़ दिया, बहुत इमोशनल कर दिया। उसने गुब्बारे बाजू में रखे और बच्चे को कंधे पर उठाया और कहा, "बेटा, ये जो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है ना, ये उसके रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है कि वो लाल है। वो इसलिए उड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ है, उसके कारण से वो उड़ रहा है। गुब्बारा अपने रंग से नहीं, वो अपने अंदर क्या है, उसकी वजह से ऊपर जाता है।" और साथियों, ये चीज़ मानव जात के लिए भी लागू होती है। आप कैसे दिखते हो, काले हो कि गोरे हो, मोटे हो कि पतले हो, पढ़े हो कि अनपढ़ हो, आप आदमी हो कि औरत हो, इससे आपके कामयाबी का कोई लेना-देना नहीं है। आपके कामयाबी का लेना-देना है, आपके ब्रेन के अंदर कौन से गुण कुदरत ने विकसित करके आपको भेजा है, उसके ऊपर आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। मैं आप लोगों को एक ईमानदारी से बोलूँ, भारत देश का हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कामयाब नहीं हो सकता है। बस दुर्भाग्य ये है कि उसको पता नहीं है कि मुझे कामयाब होने के लिए कौन-सा क्षेत्र चुनना चाहिए। ये डीएमआईटी उसको वही देने वाला है। इसी विषय के ऊपर मैं ये डीएमआईटी ट्रेनिंग आप लोगों को देना चाहता हूँ और आपके अंदर क्या है, जैसे गुब्बारे के अंदर गैस भरने से वो ऊपर जाता है, वैसे आपके अंदर कौन-सा गुण है, जिस गुण के कारण आप ऊपर जा सकते हो। ऊपर का मतलब उड़ेंगे नहीं, ऊपर का मतलब है कि आप तरक्की करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा साथियों आपके अंदर कौन से गुण हैं, ये डीएमआईटी से ही पता चलता है। और मैं आप लोगों को वो गुण आपका विकसित करके आपको ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। आई होप मेरी भावना आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आपका मतलब कौन? भारत देश का हर बच्चा, भारत देश का हर आदमी, भारत देश की हर बहन, हर औरत जिनको मैं कामयाब बनाना चाहता हूँ। और ये संभव है इस डीएमआईटी के माध्यम से। बस इसको समझिए कि ये एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है। क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि डीएमआईटी का मतलब क्या होता है और कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जीवन का मतलब भी क्या है। चलिए 2 मिनट में आपको थोड़ा-सा रिवीजन दूँ। कल हमने जो सीखा था साथियों, वो सीखा था कि ये 5 हमारे ब्रेन होते हैं, सॉरी 2 ब्रेन होते हैं हमारे और 2 ब्रेन के अंदर हमारे 5 लॉब्स होते हैं। ओके, सॉरी साथियों। चलिए बढ़ते आगे। तो 5 हमारे दिमाग में लॉब्स होते हैं, लेफ्ट में 5 और राइट में 5। और साथियों,
ये जो लेफ्ट के 5 होते हैं और राइट के 5 होते हैं, मैंने आपको कल के दिन डिटेल्स में कहा था कि इसमें पीरियड प्रीफ्रंटल क्या काम करता है, फ्रंटल क्या काम करता है, पीरियटल क्या काम करता है, ऑसिपिटल क्या काम करता है, टेम्पोरल लॉब क्या काम करता है। ये मैंने कल डिटेल्स में आप लोगों को कहा था साथियों। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये जो हमारा ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, मैंने आप लोगों को इसके एक्शन के बारे में आप लोगों को बात की थी कि ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है और ये हमारा राइट ब्रेन है। तो लेफ्ट ब्रेन में जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है, यानी कि हमारी 5 उँगलियाँ होती है, उन 5 उँगलियों की एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को कहा था मैंने कि ये जो है हमारा थंब होता है, थंब मैनेजमेंट के लिए काम करता है। हमारा जो राइट इंडेक्स फिंगर होता है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने बात की थी कि ये आपका तर्क शक्ति, रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। आप कितना तर्क लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, उसके लिए काम करता है। उसके बाद में ये मिडल फिंगर है, कंट्रोल के बारे में, हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में हमारी रिंग फिंगर जो मैंने आपको बताया था, ये लैंग्वेज के लिए बात करता है, काम करता है। उसके बाद में ये जो हमारा राइट लिटिल फिंगर, हमारी छोटी उंगली जो होती है, ऑब्जर्वेशन के लिए काम करता है। और ये साइड में जो राइट ब्रेन है हमारा, इसका जो लेफ्ट थंब है हमारा, उसके बारे में, लीडरशिप के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में, साउंड के बारे में और यहाँ पर विजुअल के बारे में। कल हमने इस चीज के बारे में बात की थी। साथियों, ये सामान्य विषय नहीं है। इस विषय को अगर कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ जाए, तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। उस व्यक्ति की अगर लैंग्वेज, ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, ये वाला जो है, ये लैंग्विस्टिक के लिए काम करता है। यहाँ पर अगर उस व्यक्ति का ब्रेन एक्टिव है, यानी कि उसका जो ऑसिपिटल लॉब, सॉरी, टेम्परल लॉब अगर उस व्यक्ति का, ये वाला लॉब अगर उस व्यक्ति का एक्टिव है, तो बात करने में बहुत माहिर होगा। ये बात करने के लिए भी काम करता है। उसके बाद में ये वाला सिंगिंग, गायक यानी कि म्यूजिकल के लिए भी काम करता है। ये कब पता चलता है हम लोगों को? जब हमारा टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट में ऐसा क्या है, वो कैसे पता चलता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा अभी। देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। कल जो मैंने आपको बात किया था कि ये पता चलाने का, ये पता करने का जो माध्यम है साथियों, वो माध्यम होता है यहाँ पर, ये देखिए, आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, तो ये 4 तरह के पैटर्न होते हैं हमारे उँगलियों पर। मैंने कल लास्ट में आपको बताया था कि ये 4 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न होता है लूप पैटर्न, दूसरा होता है आर्च, तीसरा होता है वर्ल और चौथा होता है एक्सीडेंटल। ये पैटर्न हमें दर्शाते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे 10 लॉब में से कौन सा लॉब सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन सा लॉब हमारा सबसे ज्यादा डीएक्टिव है। ये 4 पैटर्न हमें, मतलब मैंने कल भी कहा था, ये तुरंत समझ में आएगा नहीं आएगा, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। जो वीडियो मैं डालूंगा, उस वीडियो को भी आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपके दिमाग में ये सब बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, आप सुनते रहिए। जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा आपने क्या सीखा है, कौन सा खजाना आपके हाथ में लगा हुआ है। तो साथियों, आइए डिटेल्स में बताता हूं मैं आपको। पहले लूप कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि लूप कैटेगरी में जो फिंगरप्रिंट्स आते हैं, ये लूप, आर्च, वर्ल, एक्सीडेंटल, ये क्या है, ये किस चीज के नाम है? ये हमारे उंगलियों पर जो डिजाइन बनते हैं। आपको एक जानकारी दूं, दुनिया में 800 करोड़ लोग करीब करीब जीते हैं साथियों। और मजे की बात यह है कि 800 करोड़ में से एक भी व्यक्ति की हाथों की रेखाएं एक दूसरे को मैच नहीं होती है, यानी कि फिंगरप्रिंट जो होते हैं, किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। देखिए ना, कितना बड़ा मैजिक है। 800 करोड़ लोग और किसी का किसी के साथ मतलब
फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के जैसा नहीं होता है। ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा, कितनी बेहतरीन बात है ये साथियों। और इसी को नापने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। अब इसमें 4 तरह के मतलब पैटर्न आते हैं। अब ये पैटर्न आपको तुरंत समझ में नहीं आएँगे, आगे धीरे-धीरे मैं बस सुनते जाइए, ज़्यादा मतलब दिमाग पर बोझ ना लें, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे तो अच्छा है मैं नहीं आऊँ मीटिंग में। नहीं, 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 ये गलती ना करें, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूँगा भी नहीं और आपको समझा कर ही मानूँगा। और शुरू-शुरू में कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आती है, किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हमारा पूरा जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, पहली कक्षा में हम जब जाते हैं, तो 1 लिखने के लिए अगर हमें गुरुजी बोलते हैं, तो हमें नहीं समझते आता है। लेकिन वही कक्षा हम अगर साल भर तक अटेंड करेंगे, तो हमें 1, 2, 3, 100 तक हमें हमें लिखना भी आएगा, अबकड़ई भी लिखना आएगा, उसके बाद में पहाड़े भी पढ़ने आएँगे, उसके बाद में हर चीज़ आना शुरू हो जाएगी। बस बस वहाँ पर कंटिन्यू जाना पड़ेगा। अगर हम पहले ही दिन मान लें कि भाई मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है और मैं स्कूल में जाऊँगा ही नहीं, तो फिर हमें वो सीखने को मतलब आता ही नहीं था। वैसे ही ये बातें हैं, आप ज़्यादा लॉजिक मत लगाइए, बस सुनते रहिए। मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ 10 दिन में ये सब आपको आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये लग रहा होगा कि यार ये लूप क्या है, आर्च क्या है, रेडियल क्या है, ये क्या है, ये थोड़ा-सा आपको कठिन लगता होगा। चलिए बढ़ते आगे। तो ये लूप जो कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई है, ये लूप कैटेगरी के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है जैसे सादे मतलब सादे उदाहरण के माध्यम से कहूं, आम खाते हैं आप लोग आम, लेकिन आप में दशहरी अलग होगा, हापुस अलग होगा, उसमें बादाम अलग होगा, उसमें इस तरह के देखिए ना, तोतापुरी अलग हुआ, वैरायटीज होती है कि नहीं अलग अलग, वैसे ये लूप कैटेगरी में 4 वैरायटीज है। अल्नार लूप, रेडियल लूप, अल्नार फॉलिंग लूप, रेडियल फॉलिंग लूप। अब आप बोलेंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, बस सुनते रहिए। समझाने का अपने आप को प्रयास मत कीजिए, बस सुनते रहिए, मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में दूसरा मैंने बताया था आपको आर्च। दूसरा कौन सा कैटेगरी कैटेगरी बताया था? आर्च। इस आर्च कैटेगरी में भी 4 प्रकार है। सिंपल आर्च, टेंटेड आर्च, टेंटेड आर्च विथ अल्नार, टेंटेड आर्च विथ रेडियल लूप। सॉरी, अल्नार लूप और रेडियल लूप, टेंटेड आर्च। अब ये भी समझ में आया क्या? नहीं आया, दिमाग मत लगाओ, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आगे चल के ये सब चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ल, मैंने तीसरा जो बताया था आपको वर्ल कैटेगरी। वर्ल कैटेगरी में 11 तरह के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स। अब आप बोलेंगे सर ये हमें सच में समझ में नहीं आ रहा, ये पैटर्न क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आप बस ध्यान से सुनते जाइए, मैं कह क्या रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा कि यहां पर लूप में 4 प्रकार है, आर्च में 4 प्रकार है, वर्ल में 11 प्रकार है, और यहां पर जो एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल जो मैंने आपको चौथी कैटेगरी यहां पर कही है, लास्ट वाली कैटेगरी यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, ये लास्ट वाली जो कैटेगरी है साथियों, ये एक्सीडेंटल कैटेगरी अच्छी नहीं होती है, इसके लिए हम लोग इसको कंसीडर, और ये 1% लोगों में ही होती है, इसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी जिसके हाथ पर ये पैटर्न बनते हैं उस व्यक्ति का भविष्य अंधेरे में रहता है, और ये 1% लोगों में होता है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो बढ़ते आगे, और यहाँ पर मैं आपको फिर वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 11 तरह की पैटर्न्स इसमें होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये पैटर्न क्या भानगड़ है, जरा बताइए तो सही, ये क्या चल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये पैटर्न मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आप अगर स्क्रीन देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ उंगलियों के निशान दिख रहे हैं, निशान। देखिए, अल्नार लूप, मैंने जो पहले स्लाइड में आपको बताया था, अल्नार लूप, लूप में 4 कैटेगरी होती है, फिर से एक बार दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये जो मैंने पहले आपको 4 कैटेगरी दिखाई है, उसमें पहली कैटेगरी है अल्नार लूप। लूप में पहला प्रकार है अल्नार लूप। वो क्या होता है ये देखिए, यहाँ कुछ लोगों ने अगर अपने फिंगर पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दिया, और अगर बारीकी से देखा, जरा बैटरी वैटरी लगा के, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ ऐसे फ्लो बनता दिखता है। देखिए,
ऐसे हाथ में इधर से ऐसी लाइन आएगी और ऐसा घूमकर ऐसी वो नीचे चली जाएगी। इसको बोला जाता है अल्नार लूप। लेकिन इसमें एक वाई शेप होता है, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक वाई शेप है, यानी कि ये जो लाइनें बनती जा रही है ना यहाँ पर, ये जो लाइनें बन रही है यहाँ पर, ये लाइनें जहां खत्म होती है और वहां पर एक वाई शेप बना हुआ है यहाँ पर, उस वाई शेप को कहा जाता है डेल्टा। इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा। इस डेल्टा, जहां तक डेल्टा है वहां से यहां तक कितनी लाइनें बनी हुई, ये जो लाइनें दिख रही ना आपको, इसको रीज बोलते हैं, रीज लाइनें। ये जो लाइनें बनी हुई दिख रही है ना, इस लाइन को रीज बोलते हैं। यहां से यहां तक जितनी रीज है, इनको लैब में टेस्ट किया जाता है कितनी रीज बनी हुई है, इसको रीज काउंट बोलते हैं। अब ये अल्नार में कितने रीच काउंट हो रहे हैं, उस उंगली का कौन सा पोटेंशियल कितना है, ये इस अल्नार से पता चलता है। आई होप मेरी बात आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं फिर से एक बार कि समझ में नहीं आए तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, लेकिन बस सुनते जाइए। ये पहला जो है, ये देखिए, ये जो फ्लो दिख रहा है आप लोगों को, ये इस तरह से यहां से रेखाएं चालू होती है, यहां से घूमकर ऐसी रिटर्न जाती है। ये लेफ्ट हैंड का अगर मतलब आपका दावा हाथ अगर है, लेफ्ट हैंड अगर है और ये लेफ्ट की तरफ ही जा रही है, तो इसको बोलते हैं अल्नार लूप। और डेल्टा जो बना हुआ है वो राइट में बना हुआ है, इसको बोलते हैं अल्नार लूप। अब इसके उल्टा देखिए, यहां पर आपको दिखेगा, अब यहां पर रेखा क्या कर रही है, इधर से शुरू होकर राइट की तरफ जा रही है और डेल्टा उल्टी साइड में बना हुआ है। यानी कि ये अगर हाथ, ये उंगली अगर आपकी लेफ्ट हैंड की है और ये फ्लो आपका जो जा रहा है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो फिर ये वाला जो होगा साथियों, ये होगा रेडियल लूप। यहां पर दिख रहा है आपको रेडियल। अल्नार मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट तरफ फ्लो मतलब अल्नार, और लेफ्ट हैंड और राइट तरफ फ्लो मतलब रेडियल। अब ये दोनों में क्या फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। इसमें ज्यादा आपको कोई मतलब काउंसलर नहीं बनना है, मैं आपको बस फर्क समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। आपको कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग नहीं सुनना है, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए आपको लैब में नहीं जाना है। ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ना आप लोगों को, ये नॉलेज इसलिए है ताकि आप जब मैसेज भेजे, कॉल करे, तो लोगों को आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये क्या लफड़ा था, ये डीएमआईटी किस तरह से काम करता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये अल्नार में और रेडियल में क्या अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ साथियों। जिस व्यक्ति के फिंगर पर ऐसी प्रिंट आती है, ये जो प्रिंट दिख रही है ना अल्नार वाली, जिसके उंगली पर ये प्रिंट आती है, उस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव होता है, वो बहुत ही लोगों से मन मिलाऊ स्वभाव का होता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। अब अच्छा इंसान का मतलब क्या है, कौन से उंगली पर आता है? म्यूजिक में अगर आया तो म्यूजिक में अच्छा होगा, ये लॉजिक में आया तो लॉजिक अच्छा होगा, ये इंट्रापर्सनल यानी मैनेजमेंट में आया तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, इस तरह से होगा। हाँ, ये सब चीजें, ये उंगली अलग अलग उंगलियों पर आते हैं, ये 10 उंगली में से किसी भी उंगली पर आ सकता है ये वाला पैटर्न। अब आता हूं रेडियल के बारे में बताने के लिए। अगर रेडियल नाम का ये, अभी आप अपनी उंगलियां फुंगलियां देखना बंद कर दो, कुछ लोग देखते होंगे मेरी कौन सी उंगली पर ये नाटक बना हुआ है, देख रहे होंगे, मुझे पता है, हमें कुतूहल बन जाता है, यार ये बात बता रहे तो देखते हैं कौन सी उंगली पर क्या क्या बना हुआ है मेरे, अभी मत दिखिए, बाद में देखना है आप। तो ये जो रेडियल लूप होता है साथियों, ये उल्टी रेखाओं को दर्शाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट की तरफ जाने की बजाय राइट की तरफ ये फ्लो जा रहा है। जिस व्यक्ति के उंगली पर ये निशान होता है, वो व्यक्ति रिवर्स थिंकर होता है। रिवर्स थिंकर मतलब क्या, हटके विचार करने वाला, दुनिया से अलग सोचने वाला वो व्यक्ति बनता है। अगर म्यूजिक के उंगली पर अगर ये वाला निशान आ जाए साथियों, तो वो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गाना है, कोई भी गाना है, जनरली कोई भी गाना है जो आपको पसंद है, मान के चलिए तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तो ये बंदा, अगर कोई आम आदमी जिसके हाथ में वो जो पहला मैंने आपको बताया ये वाला अल्नार लूप अगर बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो गाना गाएगा तो कैसा गाएगा,
तुम दिल की धड़कन में, ऐसा ही गाना गाएगा। ओके, अगर संगीत की उंगली में ये वाला पैटर्न बना हुआ है, अब कौन सी उंगली का कौन सा पैटर्न है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं आपको बस, और ये रेखाएं कितनी ज्यादा उसके उंगली पर है, ये जो रीच काउंट है वो कितनी उंगली पर है, इसके ऊपर ये टैलेंट डिपेंड करता है। तो वो उल्टा गाना गाएगा, वो ऐसे जनरली तुम दिल की धड़कन में, ऐसा गाना उसको पसंद नहीं आएगा। वो बोलेगा तू माझा हृदयात, ऐसे उल्टे पुल्टे दिमाग लगाएगा वो बंदा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझिए थोड़ा सा। दुनिया में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं हम लोगों को। वो गाना जो वो जनरली जैसा बना है ना गाना, वैसे नहीं गाएगा, वो उल्टा गाना गाएगा, मराठी में गाएगा, या फिर वो उसको उसके शब्द जो है ना, तुम दिल की धड़कन में, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, तेरे को मैं नहीं चाहूंगा, ऐसा उल्टा कुछ ना कुछ करेगा। यानी कि ये ट्रेडिशनल फॉलो, जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है, ये उल्टा दिमाग लगाता है। यही टैलेंट अगर उसका गणित में आता है, गणित की उंगली में आता है, तो ये बंदा दुनिया से कुछ हटकर करने का प्रयास करता है। ये बंदा अगर यही निशान अगर उसका काइनेस्थेटिक में आ जाए ना, तो कबड्डी खेलने में जो पैटर्न मतलब है, या क्रिकेट खेलने में जो लोग जनरली छक्का मारने के लिए जैसे बल्ला घुमाता है, ये साला उल्टा घुमा के छक्का मारेगा, लेकिन बनेगा कुछ अलग। ये दुनिया से कुछ मतलब अलग सोच रखता है, ये पैटर्न जिस उंगली पर बना हुआ होता है। आई होप मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। अल्नार लूप वाला व्यक्ति सिंपल सोच वाला होता है, जैसे है वैसे ही करेगा। वो चाहे म्यूजिक के बारे में हो, वो चाहे खेल कूद के बारे में हो, वो चाहे भाषा के बारे में हो, वो चाहे मैनेजमेंट के बारे में हो, वो चाहे गणित के बारे में हो, अगर ये पैटर्न उसके उस उंगली पर बना है तो वो जैसे सिखाया वैसे ही सीखेगा। अब सीखने का पोटेंशियल कम ज्यादा होता है वो अलग बात है, मैं वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये वाला अगर पैटर्न उसके उस उंगली पर बना हुआ है तो वो हटके होगा, जनरल लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो चाहे म्यूजिक में हो, वो चाहे इमेजिन करने में हो, चित्रकला करने में हो, कुछ भी जिस उंगली पर ये पैटर्न आएगा उस तरह के उसका बिहेवियर बदल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आता हूं आगे, ये अल्नार फॉलिंग लूप और रेडियल फॉलिंग लूप, ये इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ये सेम ही काम करता है, बस रेडियल अल्नार, ये बस उसमें थोड़ा सा ये अंतर है, ये लैब के लिए है, ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उस अल्नार के बारे में और इसके बारे में कहा गया है कि लेफ्ट हैंड में अगर लेफ्ट तरह से फ्लो रहेगा तो वो कौन सा रहेगा, राइट हैंड में राइट रहेगा तो कौन सा रहेगा, ये अल्नार लूप, रेडियल फॉलिंग लूप, वही मैंने जो आप लोगों को अभी शेयर किया है वो बातें हैं। अब यहाँ पर उसके पोटेंशियल के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अल्नार लूप वाला व्यक्ति कैसी सोच रखेगा और रेडियल लूप वाला व्यक्ति कैसी सोच रखेगा। यानी कि सीधी रेखाएं जा रही है, दावे हाथ की रेखा, लेफ्ट हैंड की रेखा लेफ्ट की तरफ ही जा रही है, तो वो कैसे सोचेगा, और दावे हाथ की लेफ्ट हैंड की रेखा राइट में जा रही है तो वो कैसे सोचेगा, यहाँ पर दिखाया बताया गया है। आप अगर स्क्रीन देख रहे हो तो ध्यान से सुनिए। ये जो अल्नार लूप वाला होगा ये पीपल ओरिएंटेड होगा, यानी कि ये लोगों से मन मिलाऊ होगा, इसका स्वभाव प्रेम से भरा हुआ होगा, ये लोगों के साथ में घुल मिलना बहुत पसंद करेगा। उसके बाद में टीम प्लेयर होगा, यानी कि इसको अकेला रहना पसंद नहीं है, ये टीम के साथ काम करेगा। हेक्कड़ स्वभाव जिसको बोलते हैं ना, अकेला रहना, वो वाला नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल आदमी है, फ्लेक्सिबल होगा। इसको कोई बोलेगा कि भाई ये वाला कर ले तो वो बोलेगा ठीक है ना मम्मी मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना पापा मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना भैया, ठीक है ना पति देव मैं कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। ऐसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे। ये अल्नार लूप वाला व्यक्ति इमोशनल होगा, ये भावनिक होता है, इसको थोड़ी थोड़ी बात पर रोना आ जाएगा, किसी की दया आ जाएगी, किसी तरह से ये आदमी, ये उंगली मतलब कौन से उंगली पर इसका ठसा है, कौन से उंगली पर ये फिंगरप्रिंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर म्यूजिक पे है तो इसको इमोशनल गाने बहुत पसंद आएंगे, कौन सा भी सैड सॉन्ग ये सुनता रहेगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात मेरी, ओके, क्योंकि इमोशनल है। अगर वो वही व्यक्ति, अगर लैंग्विस्टिक बारे में मैं बात करूं, लैंग्विस्टिक में अगर ये अल्नार लूप आ गया उस व्यक्ति का, तो वो भाषा बोलने में बहुत इमोशनल रहेगा, बात बात पर का सामने वाले व्यक्ति को रुला देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर यही चित्रकला के उंगली पर आता है तो वो ऐसे ऐसे फोटो बनाएगा कि लोग देख देख कर इमोशनल बनेंगे।
समझे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सी उंगली पर ये निशान आए उसके ऊपर। चलिए आगे क्या है, इमोशनल के बाद में ये सेंसिटिव है, किसी भी बात को बारीकी से ये करता है। कोऑपरेटिव होगा, अगर आप उसके घर पे जाएंगे उससे बात करेंगे तो वो बोलेगा आइए ना दादा, बैठिए ना दादा, आइए ना बहन, बैठिए ना बहन, इस तरह से ये बोलेगा। अवॉइड, इस तरह से यहाँ पर ये झगड़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मतलब दिमाग लगाने में लोगों से ज्यादा विश्वास नहीं करता। ये कौन सी कैटेगरी की बात कही मैंने? अल्नार लूप वाली कैटेगरी। आपको ऐसे लोग देखने को मिलते होंगे। अब आता हूं रेडियल लूप के बारे में, यानी कि उल्टी अगर दिशा में उसके उंगली पर निशान है तो ये क्या होगा? रिवर्स थिंकर होगा। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये दुनिया से हट के सोचने वाला होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, इसके दिमाग में आइडिया बहुत बेहतरीन आएगी, अलग अलग आइडियाज इसके दिमाग में आएगी। अब ये गणित में अगर ये उंगली, अगर उसकी ये डिजाइन जो फिंगरप्रिंट मैंने बताया ना, वो अगर उसके गणित में आएंगे ना, तो वो गणित उल्टी पुल्टी दिशा में गणित सीखेगा, समझेगा और नई नई आइडिया आएंगे। आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे गणित सिखाने के अलग अलग पैटर्न आते हैं। एक दो, एक दो, दो दुए चार, या फिर 50 एक 50, 50 दूने 100। पाढ़ा निकालने के कई सारे अलग अलग पैटर्न कौन निकालता है? ये उल्टी उल्टी, ये उल्टी सोच रखने वाले लोग आ जाते हैं, जिनके गणित के उंगली पर ये रेडियल लूप होता है साहब। समझिए मेरी बात को। उसके बाद में वेरी क्रिएटिव होते हैं, नई नई बातों को ये लोग बनाएंगे। ये मैंने रेडियल लूप पहले ही बताया आपको, ये कौन से उंगली पर बना हुआ है, ये रेडियल लूप उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये मतलब सब स्वभाव के लिए नहीं है। 10 उंगलियां है तो 10 उंगलियों में से कौन से उंगली पर बनेगा, तो वही विषय में ये बंदा वो विचार कर पाएगा। यानी कि वेरी क्रिएटिव का मतलब क्या है? मान के चलिए किसी का गाने के क्षेत्र, मतलब उंगली पर ये अगर निशान आ गया तो वो नए गाने बनाने में बहुत माहिर होगा। ये जो आप देखते हैं ना, कवि होते हैं या गायक होते हैं या लेखक होते हैं, ये नए नए गाने बनाते लिखते हैं, तो इनके गाने के उंगली पर ये वाला फिंगरप्रिंट आता है, रेडियल। उसके बाद में डोंट फॉलो ट्रेडिशन, ये जो ट्रेडिशनल बातें होती है ना, वो फॉलो नहीं करते हैं। उसको माँ-बाप बोलेंगे, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। उसको अगर माँ-बाप बोलेंगे कि बेटा मंदिर में जा, ये बोलेगा बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मुझे मंदिर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका कौन से उँगली पर ये आ रहा है, उसका अगर थंब पर आ रहा है, वो व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा। समझे मेरी बात को? यानी कि ये डोंट ट्रेडिशनल बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। माँ बोलेगी मंदिर में जा, ये साला घूमते फिरेगा। इसको इसको अगर बोला जाए, मान के चलिए वो मराठी में, मतलब लैंग्विस्टिक में अगर उसको ये रेडियल लूप लैंग्विस्टिक में आ गया और उसको टीचर सिखा रही है इस बच्चे को, एक बच्चा है समझ के चलिए ये वाला, और टीचर उसको बोलेगी कि बेटा तू एक काम कर, यहां पर बैठ और ये पूरी जो कविता है, ये कविता पढ़ ले। तो वो क्या करेगा? टेबल पर पैर रख के पढ़ेगा। यानी कि ये बिल्कुल जो बोलेंगे उससे उल्टा ही करेगा ये बंदा, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है ट्रेडिशनल। रूल ब्रेकर होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी सिग्नल पर, लोग सिग्नल पर खड़े हैं और कोई कोई आगाऊ लोग होते हैं ना, वो डेढ़ शाने, वो क्या करते हैं? अपनी मोटरसाइकिल तुरंत निकाल लेते हैं, रूल फॉलो नहीं करते, रूल ब्रेक करने का काम करते हैं। उनको जो बोलेंगे उससे उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उनका दोष नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि वो डेढ़ शाना, वो डेढ़ शाना नहीं है। भगवान ने उसके दिमाग में वो टैलेंट दिया हुआ है कि वो लोगों से उल्टी बात, मतलब हट के कुछ सोचने वाला होता है। उसके बाद में माइलस्टोन, यानी कि ये बंदा जो काम करेगा ना, वो जीवन में कुछ ऐसा बनाकर जाएगा कि लोग देखते रहेंगे कि यार इस बंदे ने कुछ करके गया है। उसके बाद में इम्पेशेंट, यानी कि उसमें ज्यादा सब्र नहीं रहेगा और सीरियस बहुत ज्यादा होगा। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि ये दो तरह के जो कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पर, कि अल्नार लूप वाला और रेडियल लूप वाला, अगर निशान उंगली पर है तो क्या होता है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, ये सब बातें हमने कभी सुनी है? क्या हमने कभी देखी है?
क्या हमने कभी जानी है? बस हम क्या करते हैं, हमारे में घर में अगर कोई बच्चा है और वो अगर किसी काम में थोड़ा-सा हट के सोचता है, तो हम 2 कान के नीचे बजाते हैं, तेरे को अक्ल है क्या? जितना बोला उतना ही करना। नहीं, आप उसके टैलेंट का सत्यानाश कर रहे हो, उसको मार-पीट कर उसको बर्बाद कर रहे हैं टैलेंट को। उसको भगवान ने वैसे बनाया था, कुदरत ने वैसे बनाया था, वो डिपेंड करता है उसके उँगली पर कहाँ पर कौन से निशान बने हुए हैं। वो गणित में उल्टा सोचेगा, गाने में उल्टा करेगा, भाषा में उल्टा करेगा, खेल-कूद में उल्टा करेगा, जहाँ पर भी, जहाँ ये निशान बनेगा रेडियल लूप, वहाँ पर वो बंदा इस तरीके का काम करेगा। आई होप मेरी बात आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे। आगे के पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। ये है सिंपल आर्च। अब हम लूप के बारे में हमने बात किया, अब हम कर रहे हैं आर्च के बारे में। फिर से एक बार दिखाता हूँ स्लाइड ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। हाँ, पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर लूप को देखा था। ये लूप दिख रहा है, ये वाला लूप दिख रहा है। अभी हमने लूप के बारे में बात की। लूप में 4 प्रकार आते हैं। एक आता है अल्नार लूप, एक आता है रेडियल लूप। हमने रेडियल के बारे में बात की और अल्नार के बारे में बात की। अल्नार वाला सीधा सरल आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है। अच्छा मतलब अच्छा बुरा नहीं होता है, सीधा होता है बेचारा। और रेडियल मतलब क्या होता है, हटके होता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए उनका जन्म हुआ होता है। ये हमने लूप के बारे में यहाँ पर बात की। उसके बाद हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं आर्च के बारे में। आई होप अभी आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है, लूप और आर्च। ओके, तो बढ़ते आगे। अभी मैं आप लोगों को आर्च के बारे में, यहाँ पर आर्च पैटर्न क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आर्च में भी मैंने आपको बताया था 4 तरह के प्रकार है, यहाँ पर प्रकार बताए थे। देखिए एक बार और से दिखाता हूं आप लोगों को। ये 4 प्रकार है आर्च में। पहला कौन सा है, सिंपल आर्च। दूसरा कौन सा है, टेंटेड आर्च। तीसरा कौन सा है, टेंटेड आर्च विथ अल्नार। और चौथा है टेंटेड आर्च विथ रेडियल लूप। अब आपको रेडियल और अल्नार ये दोनों तो चीजें समझ में आ गई। अल्नार मतलब क्या होता है, सीधी सीधी रेखा। और रेडियल क्या होता है, उल्टी रेखा। और आर्च मतलब अभी आप लोगों को मैं समझाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो सुनते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा। आर्च का मतलब क्या होता है, आर्च मतलब होता है यहां से रेखा चालू हुई और यहां पर चली गई। इसको वैदिक भाषा में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? आपको थोड़ा वैदिक भाषा में भी समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहां पर अगर आपको दिख रहा है ना? अगर आपको दिख रहा है, ये वैदिक भाषा में इसको क्या बोला जाता है? इसको शंख बोला जाता है, शंख। शंख यानी कि शंख में हवा फूको तो जहां से गई वहां से वापस आएगी, कुछ अलग साउंड तैयार करके, है ना? शंख। वैदिक भाषा में इसको शंख बोला जाता है, जिसको टेक्निकल या साइंस की भाषा में अल्नार लूप कहा जाता है। इसको शंख बोला जाता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के पास अगर जाए, मतलब ऐसी जो विद्या थी, किसी की उंगली देखकर वो ज्ञान बताते थे, तो वो शंख देखते थे। और यही शंख जब उल्टा हो जाता है तो इसको रेडियल बोलते हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन ये शंख ही है, उल्टा शंख सीधा शंख। अब आता हूं आगे, जो मैं अल्नार के बारे में, आप आर्च के बारे में बात कर रहा हूं। इसको धनुष बोला जाता है, वैदिक भाषा में धनुष। क्योंकि ये धनुष की तरह है। आपको देख रहा, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये धनुष की तरह। धनुष ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, यहाँ पर रस्सी बांधेंगे और तीर चलाएंगे। इसको धनुष बोला जाता है। लेकिन ये कौन सा धनुष है, इसको सिंपल आर्च बोला जाता है, यानी कि सादा धनुष्य है। ज्यादा मतलब टेढ़ा टूढ़ा नहीं। यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है और यहां जाकर चली जा रही है। इसको बोला जाता है सिंपल आर्च। इसकी क्या खासियत है, ये बंदा जो सीखता है वो तुरंत भूल जाता है। इसको बहुत ज्यादा सिखाना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग देखे होंगे ना आपने, हार्ड वर्कर होते हैं, उसको स्कूल में ज्यादा दिमाग में गया ही नहीं। अगर ये निशान गणित के उंगली पर आएगा, उसको कितना भी पीटो, उसका गणित इधर से निकलेगा और उधर से चला जाएगा। उसको अगर यही अगर निशान उसके भाषा के उंगली पर है,
तो उसका भाषा उसको सिखाएंगे तो वो भाषा भूल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं उनको अंग्रेजी फंग्रेजी कुछ नहीं आता है, उनको मराठी भी ढंग का कुछ आता नहीं, व्याकरण भी ढंग का कुछ आता नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो आर्च में है और सिंपल आर्च में है, यानी कि ऐसा धनुष जो इधर से शुरू हुआ और उधर से निकल गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वाला पैटर्न जो है वो सिंपल आर्च है। ऐसे लोग क्या-क्या करते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ये पहला है आर्च में, दूसरा है टेंटेड आर्च। ये जो धनुष्य है यहां से, यानी कि ये वाला धनुष्य कैसे दिख रहा है आप देखिए, यहां पर ऐसे इधर से रेखा चालू हो रही है, ऊपर जा रही है, टेंट बन रहा है और नीचे आ रही है, यानी कि बहुत स्ट्रेंथ है इसके अंदर। एक टेंट आपने देखा हो ना, टेंट मतलब क्या, एक ऐसे मंडप डाला होता है ना, मंडप, वैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, टेंटेड आर्च। इस तरह से इधर से रेखा चालू होगी और इधर जाकर नीचे आएगी। तो इसको अगर कोई सिखाया जाता है तो ये तुरंत बाहर नहीं निकलेगा, ये पहले उसके दिमाग में जाएगा, उसके दिमाग में कुछ बातें अलग अंदर अध्ययन करेगी, उसके बाद में वो मतलब अगर उसने यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लिया अपनी बातों को तो यहाँ पर बाहर निकलेगी नहीं। जितनी जरूरी है वो बातें यहाँ पर दिमाग में ले लेगा और कुछ जो जरूरी नहीं है उसको बाहर छोड़ देगा। ये इस बंदे का टैलेंट है, यानी कि उसको अगर गणित सिखाया जाए तो जरूरत की चीजें सीख जाएगा, फालतू फालतू चीजें छोड़ देगा। ये होता है टेंटेड आर्च का वैशिष्ट्य। अब आपकी उंगली में अगर ये वाला गणित में बना है तो वो बंदे को देखिए, बे कबे बे दूने चार, बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको भागाकार सिखाओ आप, भागाकार, ये ऐसी एक आड़ी रेखा करो। भागाकार कैसे सिखाया जाता है? ऐसी एक आड़ी रेखा, या देखो ये ऐसी एक आड़ी रेखा, ऐसी एक यहाँ पर मान के चलिए 20 लिखा, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 20 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा। फिर इसको बोलेंगे कि 4 पांचों को 20, यहाँ पर क्या करेगा, ये ऊपर 5 डालेगा, यहाँ पर ऊपर 5 डालेगा और यहाँ पर नीचे डालेगा 20। उसके बाद में ये आंसर आएगा 0 और उसके बाद में 5 और 4 को मतलब भागाकार करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5। ऐसे उसको सिखाएंगे तो वो क्या करेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा फालतू का, वो क्या करेगा, ऐसा बंदा सीख लेगा और वो बोलेगा क्या करना है, 20 भागेला 4, वो तुरंत बोल देगा आप लोगों को, 5 उत्तर आता है। वो ऐसे गणित बनाना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेंटेड आर्च वाला है ना, उसको फालतू की चीजें स्टोर करने में मजा नहीं है। वो उत्तर जानेगा, उत्तर को बना देगा। गाने में वैसे ही करेगा, लॉजिक में वैसे ही करेगा। इस तरह से ये जो टेंटेड आर्च है ना, ये अगर आपके उंगली पर निशान है तो ये बंदा ऐसे काम करता है। चलिए आगे मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। टेन आर्च विथ अल्नार लूप। देखिए ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्नार मतलब इस तरह से ये वाला जा रहा है, अल्नार लूप में ये ऐसा रिटर्न आ रहा था लेफ्ट में और उसमें टेंट भी बना हुआ है, ये देखिए ऐसा टेंट भी बना हुआ है। ये बंदे के दिमाग में जो चीज जाती है ना बाहर निकलती ही नहीं है। ये ऐसा मास्टर व्यक्ति होता है, एक बार अगर इसके दिमाग में कुछ घुसा देंगे ना आप तो बाहर निकलना अशक्य है। बहुत खतरनाक कैटेगरी है ये, जिसके उंगली पर ये वाली चीज आती है ना, टेंटेड आर्च विथ टेंट अल्नार लूप, इसके दिमाग में जो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। ऐसे और चीजें भी है आगे मैं आपको बताऊंगा। या फिर इधर से जाएगी पूरा सीख कर अंदर आएगी, मतलब ज्यादा वो बाहर नहीं फेंक रहा है क्योंकि यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर गतिरोधक भी लगा हुआ है एक तरह से। सीखने में बहुत मास्टर होता है ये बंदा, और जब दिमाग में चला जाए और ये बहुत ही कुछ क्रिएट कर सकता है। चलिए इससे भी खतरनाक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये है आर्च विथ रेडियल लूप, जो मैंने बताया ना हटके करने वाले लोग। इसका क्या हुआ, इधर से फ्लो ऐसे चला गया, ये रिटर्न आ गया, यानी कि ये उल्टी सोच वाला जो मैंने आपको बताया था वो खतरनाक क्रिएटिव माइंड वाला, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल को फॉलो न करने वाला, रूल ब्रेकर वाला, आइडियाज का मास्टर, ये वाला वो है। और इसमें भी टेंट है और ऊपर से टेंट भी बना हुआ है। सोचिए ये क्या करेगा, ये बंदे का अगर गणित पे आ गया तो ये क्या करेगा, ये गणित का ऐसा मास्टर बनेगा कि ये टीचर को सिखाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये अगर ये वाली कैटेगरी अगर इसकी सिंगिंग में आ गई ना तो ये सिंगिंग लोगों को सिखाता, मतलब उसके टीचर को भी सिंगिंग सिखाना मतलब छोड़ेगा नहीं ये। ये अगर ड्राइंग में आएगा तो ऐसी-ऐसी हटके ड्राइंग बनाएगा, साला पिकासो जैसे होते हैं ना,
वैसे बंदा बनने वाला होता है ये खतरनाक है। ये पैटर्न जिसके हाथ में आता है वो बंदा खतरनाक बनता है। आर्च विथ रेडियल लूप। अब आगे बताता हूं मैं इनके चारों के क्या क्या बेनिफिट है। ये देखिए, ये इसमें लिखा गया है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर उनके फायदे बताए गए हैं। अगर आप देख रहे हो, सिंपल आर्च वाला जो होता है, इधर से लिया उधर से चला गया, जो मैंने बताया, ये क्या होता है, ये हार्ड वर्कर होता है, क्योंकि दिमाग में कुछ गया ही नहीं ना, इधर से निकला उधर से चला गया, तो ये बंदे का कुछ मतलब बनेगा ही नहीं। यानी कि ये बंदा अगर मान के चलिए, इसका अगर थंब में ये वाला आ गया सिंपल आर्च, तो ये मैनेजमेंट में जीरो होगा। इसको अगर मैनेजमेंट दिया भी जाए ना, तो ये बैलों की तरह बस काम करता रहेगा, वहां पर जितना बोलेगा उतना करेगा, कुछ नहीं होगा इसका। हार्ड वर्कर होता है। मुझे नहीं पता आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आई होप कि मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को, वो आप अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हो। और साथियों, जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये असाधारण बातें हैं। बस समझने का प्रयास करो कि किस तरह से ये हर व्यक्ति का टैलेंट हम लोगों को इस पैटर्न के ऊपर से पता चलना शुरू हो जाता है। अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन को, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह किस तरह से ये बंदा काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, हार्ड वर्कर है। ये दूसरा होता है, यहां पर ये जो है ये अंतर्मुख, ये शांत रहना पसंद करेगा, ये ज्यादा बात भी नहीं करेगा, बहुत सिंपल रहेगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन होगा, यानी कि सावधान रहेगा, हमेशा हर बात को सावधानी से। ये रिस्क नहीं लेगा, जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट करने को बोलेगा, ये बोलेगा नहीं 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 नहीं, फालतू की चीजें मत बोलो, ये सावधान, हमेशा सावधानी। और तीसरा है वर्क विदाउट कंप्लेंट, काम बोलो करता रहेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। यानी कि बहुत मतलब ये बहुत एक तरह से आपने देखे होंगे ना, वर्कर होते हैं कंपनियों में, बहुत सारे वर्कर होते हैं, जितना बोलोगे उतना ही करेंगे, जितना कहेंगे उतना ही करोगे। इस तरह से ये लाइक टू फॉलो स्टेप, ये स्टेप फॉलो करने में बहुत विश्वास करते हैं, जितना बोलोगे उतना ही। इनको डोंट टेक रिस्क, ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं करते। ये आसान भाषा में बताता हूं मैं, ये बंदे उस फील्ड में कुछ नहीं करते जिस फील्ड में ये उंगलियां आती है। यानी कि ये जो आर्च, सिंपल आर्च जो है, ये अगर गणित में आ जाए तो ये गणित उतना ही सीखेंगे। 1+1 2, इससे ज्यादा उसका कोई कैलकुलेशन भी लगाएंगे नहीं, कोई दिमाग भी लगाएंगे नहीं। उसको अगर गाने में अगर ये उसका इंटेलिजेंस ये वाला आ गया, तो उसको गाना अगर बोलेंगे, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बस इसके अलावा कोई करना भी नहीं है, उसको दिमाग भी लगाना नहीं है। उसको अगर आप ये मैनेजमेंट में अगर आ गया उसका, तो जितना बोलेंगे उतना ही काम करेगा। मैनेजमेंट में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, उसको कोई रिस्क नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। लेकिन आप अगर उसके उल्टा ये टेंटेड आर्च जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे घूमकर ऊपर गया और ऐसे आया, टेंटेड आर्च, और जो मैंने आपको बताया अल्नार या फिर रेडियल जो उल्टा पुल्टा आपको बताया, उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। शायद मेरी स्क्रीन हैक मतलब ब्लॉक हो चुकी है, इसके कारण से। चलिए चलिए, आशा है आएगा, एक मिनट। ओके ओके। देखिए अगर आप देख पा रहे हो, तो यहां पर ये टेंटेड आर्च वालों का क्या है, एक्सट्रीम पर्सनालिटीज होती है इनकी। देखिए एक्सट्रीम पर्सनालिटी, ये बंदा दुनिया से हटके होगा, याद रखना। ये कैटेगरी मैं आगे जाके आपको जब बताऊंगा, तब आपको पता चलेगी क्या क्या होता है इसमें। जब काउंसलिंग में हम बात करते हैं, तो इसके बारे में जरूर बात किया जाता है कि किस तरह से ये बंदा आगे अपने जीवन में बढ़ता है। ये यहाँ पर कैन बी आउटस्टैंडिंग ऑन डे एंड स्काई दो अदर डे, यानी कि ये बंदा आज कुछ होगा तो कल कुछ होगा। ये रोज जिंदगी एक जैसी नहीं जिएगा। इस साल ये कुछ ये कर रहा है, तो अगले साल कुछ और करेगा। यानी कि ये कभी भी
एक जगह पर एक जैसी जिंदगी नहीं जीने वाला है, ये बंदा बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। तीसरा यहां पर लिखा गया है, डिपेंड ऑन हाउ दे आर मज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड, मतलब बचपन में उस बंदे ने अपने जीवन में क्या अडॉप्ट किया, उस तरीके से उसका, अगर ये बचपन में बहुत बुरे लोगों के साथ रहा तो ये गुंडा मवाली चोर कुछ भी बन सकता है। बचपन में अगर ये कुछ अच्छे लोगों के साथ रहा, विद्वान लोगों के साथ रहा तो कुछ भी कर सकता है। ऐसी ये कैटेगरी होती है साथियों। ये जिस उंगली में जाएगा, जैसे कि मैं बताऊं, गणित में अगर ये उंगली चली गई ना, और उसको अगर गणित के तज्ञ के साथ, ये 2-4 पीएचडी करके ही मानेगा उस गणित में, ओपन कैटेगरी होती है, बहुत क्रिएटिव होता है। उसके बाद में ये अगर आप देख रहे होंगे कि ये बंदा बहुत इमोशनल होगा, इन्फ्लुएंस होगा, इस तरह से, मतलब इसका बहुत ही अलग-अलग बिहेवियर होगा। ये बंदा किसी चैलेंज को डरेगा ही नहीं। चैलेंज लेने के लिए इसको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अधीर रहेगा। इसको अगर बोलेंगे एक जगह पर बैठ, तो ये बैठेगा ही नहीं। ये कौन सी उंगली पर इसका पैटर्न बना हुआ है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन से क्षेत्र में अनलिमिटेड पोटेंशियल को जन्म देता है या अनलिमिटेड विषय को ये सीखता है। आई होप साथियों, मैंने आप लोगों को आर्च कैटेगरी, टेंटेड आर्च कैटेगरी, उसके बाद में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है, जैसे लूप, अल्नार लूप और रेडियल लूप, ये 4 विषय मैंने आप लोगों को समझाए हैं। मैं ये महत्व क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि उंगलियों पर जो निशान होते हैं, उस निशानों के ऊपर ही डिपेंड होता है वो बंदा कौन से क्षेत्र में क्या कर पाएगा। आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी। थोड़ा सा लेट सेशन चालू हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा सेशन लिया है। और मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोग मुझे अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और अगर आप अच्छे से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे तो मैं ईमानदारी से बोलूं कि आपकी जिंदगी इस विषय को लेकर बहुत बेहतरीन हो सकती है। इतना कहकर यहां पर रुकना चाहूंगा। अगर आपको आज जो कुछ भी सिखाया है, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप जरूर ग्रुप में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ताकि आप अगर यहाँ पर जो सिखाया गया है उस बात को अगर एक्सप्रेस करते हैं, मुझे अगर उसके बारे में बताते हैं, तो मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मुझे और प्रेरणा मिलती है, और मैं अच्छे से अच्छा विषय आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मैसेज में कुछ लोगों ने डाला हुआ था, सर तुमचा आवाज ब्रेक होत आहे मध्ये मध्ये। ओके ओके ओके, सॉरी। जब मेरा स्क्रीन शेयर होता है तो मैं ये बाकी मैसेज वैसेज नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन आई होप अगर आपको कोई डिस्टरबेंस आया हुआ है तो ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, ये आप लोगों को जरूर मिलेगा और आप उसको जरूर सुन के अध्ययन कर पाएंगे। इतना कहकर मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे, आपको अगर ये नॉलेज अच्छा लगे, तो ग्रुप में अवश्य आपका कमेंट मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप कमेंट करेंगे। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।